ओके हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चेक आया था, उसके बाद किंग इधर गया था और ये यहाँ से यहाँ गया। ओके चेक, और इसके बाद आया नेक्स्ट बिशप वापस पीछे। पर ऐसा क्यों, मतलब किंग इधर आया और बिशप E4 चेक क्यों किया? क्योंकि वापस इधर ही जाएगा। तो सर ये तो पहले भी किंग इधर ही आया था ना, फर्क क्या पड़ा पोजीशन में? देखो ना, 2 मूव पीछे जाते हैं। सर तभी भी किंग इधर था, बिशप इधर था, तो बिशप को फालतू में घुमा कर यहाँ से फिर से यहाँ लाए ही क्यों? सर ये प्लेयर बेवकूफ है, छोड़ दो, गेम ही नहीं देखनी। अरे बेवकूफ नहीं है वो, बहुत होशियार है, उसने बहुत सारे प्रतुल्य करेक्ट। ओके तो यहाँ पर अपोनेंट ने ये इसलिए खेला बिकॉज ये जो है ये वेरिएशन कंटिन्यू करते हैं बिशप। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ किंग D2, फिर इसके बाद ये सॉरी बिशप का चेक आएगा, किंग हटा। ओके बिशप E4 खेला और रुक का चेक आ रहा है। ओके डिस्कवर चेक, किंग इधर गया, नेक्स्ट मूव क्वीन C4 जो हम डायरेक्ट नहीं खेल सकते थे, तो बिशप से वो चीज ब्लॉक किया, समझा? अब ये चेक आया, व्हाट विल ही प्ले नेक्स्ट मूव? देखो यहाँ पर बस एक बात, हाँ यहाँ पर किंग जाएगा E3 पे, पोस्ट मूव। नेक्स्ट मूव क्या खेलना चाहिए? बिशप C5 चेकमेट। हाँ चिल चिल, थोड़ा आराम से, इतना चिल्लाओगे सब लोगों के कान फट जाएंगे इधर। नहीं पर फिर वो F4 चलेगा ना, F4 नहीं यहाँ पर रुक D3 इज करेक्ट। क्यों, समझाता हूँ। देखो अगर वो नीचे गया ना, फॉर एग्जांपल इफ ही प्लेस किंग E2, तो है ना 3 मूव से मेट हो रहा है, ये खेलेंगे, फिर वो रुक जैसे कि यहाँ मार सकते हैं और आगे स्ट्रॉन्ग अटैक हो रहा है, इतना सब इधर जमा हो ही चुका है। ठीक है देखना है तो देख लो, किंग E2 रुक C3 चेक आ रहा है, वापस जाएगा किंग D1 पे एंड नेक्स्ट मूव क्वीन D3 मेट होगा। ओके हाँ दूसरा, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर वो F4 पे गया तो क्या। ओके अगर वो F4 पे गया तो 5 मूव में मेट होगा। कैसे? वो F4 पे गया ना तो हम मार के यहाँ से लीनियर अटैक करेंगे, समझा? वो मार नहीं सकता, पहला नाइट का लॉस हो गया उसका, पहला ही पॉइंट कह सकते उधर उसका विकेट गया। अब इसके आगे वो लाइक वो किंग G3 वगैरह खेल सकता है, पर वापस हम ऐसी मस्ती करते रहेंगे उस बेचारे के साथ, जैसे कि वी कैन नाउ अगेन प्ले, जैसे मैंने कहा था किंग जब ये वाली साइड जाएगा तो बिशप फिर से ये साइड अटैक करने में हेल्प करेगा। तो वापस से एक और अटैक आ रहा है, यू कैन से बिशप D6, वो रुक सैक्रिफाइस करेगा यहाँ पे अपना, बिशप से मारेंगे हम लोग एंड नेक्स्ट वापस वो डालना ही पड़ेगा। एंड क्यों स्टैक करेगा वो, किंग H3 ले सकता है ना? नहीं 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 छोड़ेगा तो क्या करेगा, वो यहाँ जाएगा। ओके किंग H3 खेला ना, यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट मूव? सर बिशप C4। बिशप G4 चेकमेट। सर चेकमेट कैसे, ये मार रहा है ना? नहीं डबल चेक है, डबल चेक आ रहा है और इसको सपोर्टेड है। वो 2 बिशप जो परेशान करते हैं ना उस बेचारे को गेम में, वो मतलब वो ऐसा बोलेगा कि नहीं खेलूंगा मैं आपसे, मैं ये बिशप को मार दूंगा गेम में, मेरे को मौका मैं कभी लॉन्ग कैसल करूंगा ही नहीं। कभी बिशप को नहीं मारूंगा। हाँ देखो समझा, मतलब इन शॉर्ट ना कि कैसा है कि ये ऐसा नहीं है प्रज्वल लॉन्ग कैसल नहीं करना, लॉन्ग कैसल करो, बट यू शुड नो दैट यू नीड टू टेक किंग D1। मैं बोल रहा हूँ वो बोलता कि मैं कभी लॉन्ग कैसल करूंगा ही नहीं। हाँ तो ठीक है, मतलब ऐसे सब अटैक्स आ रहे हैं उस पे। ओके तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है और शॉर्ट में उसकी बैंड बज रही है, यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो लेट्स गो फ्यू स्टेप्स बैक, और यहाँ पे इन शॉर्ट हमने ये डिस्कस किया पूरा कि अगर उसने रुक हटाया तो भी रॉन्ग है, मतलब हमारा मेन बात चल रहा था कि क्वीन A4 खेला, क्यों? क्योंकि उसके अलावा बाकी सारे वेरिएशन में बैंड बज रही है। रुक हटाया तो रुक क्रॉस D2 में ज्यादा बैंड बज रही है, रुक A C1 भी है पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा आगे, तो उसमें क्या है थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना पड़ता है। सो बेटर वे इज रुक ये A8 इज आल्सो विनिंग नो डाउट, एंड इवन रुक क्रॉस D2 इज विनिंग। चलो लेट्स गो अहेड। अब दूसरे वेरिएशन, यहाँ पे अगर रुक नहीं चला, हमने जब बिशप पीछे लिया था तो क्वीन A4 के बदले वो और क्या खेल सकता है? एक है नाइट E1, उसमें बात करेंगे, पर एक वेरिएशन के बाद एक और छोटा वेरिएशन ले लेते हैं पहले। वो सर अगर उसने H1 खेला तो रुक H1, मतलब हम लोग सब सोच रहे हैं ना, मर रहे हैं तो भाई जो दिख रहा है ट्राई करो, देखो सोचो कुछ तरीके से बच जाए तो अगर उसने ये खेला तो हम अटैक कैसे कंटिन्यू करेंगे? कोई बात नहीं, सिंपल, इसीलिए हमने दोनों प्लान सोच के रखे। देखो हमने कितनी पैटर्न्स देखी आज, एक है डबल बिशप मेट की पैटर्न, करेक्ट, एक है ये डबल बिशप मेट के साथ ये जो है ना, मतलब एक है कि वो मारेगा और हम मारे, वो वाली पैटर्न, ठीक है, डबल बिशप मेट की। दूसरी एक यहां से ये रहेगा, एक पिंड है और एक रुक क्वीन से मेट करने वाला पैटर्न, ठीक है। अब ये क्वीन से मेट करने के साथ साथ कभी कभी बिशप आ जाता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, रुक, बराबर।
तो ये पैटर्न तीसरी थी रुक वाला कि हम लोग वो मारेगा बिशप पे बिशप और क्रॉस b2 बिशप क्रॉस b2 हाँ बिशप ये खेला और मेट आ रहा है, एक मिनट रुक जाना। ओके तो यहाँ पे मेट आ रहा है, तो ये एक और पैटर्न, मतलब हमें तीन तरीके ऐसे मिल चुके हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट बिशप a3 देखो हमने कब से बिठा के ही रखा है। तो ये तीन पैटर्न ऐसी हैं, ये तीन प्लान्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, अगर वो कुछ भी ऐसा खेलता है रुक h1, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम खेलेंगे रुक a, हम हमारे पैटर्न पे अटैक करना चालू करते हैं, बिकॉज हमें तो खेलना है रुक, हमें क्वीन सैक करनी है, वो मारे और सीधा मेट हो गया। करेक्ट ना? समझा? ये पैटर्न हमने ऐसा वाला ही देख के रखा है कि अपोनेंट अगर कुछ भी फालतू खेलेगा तो फंसेगा। सर मेट नहीं है, वो मेट है आर्यन, वापस ये इसीलिए मैं बोलता हूँ मत खाओ डोमिनोज का बर्गर और मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा, खाना बंद करो तुम लोग। ये मारेगा, सॉरी इसके बाद मतलब अगर समझो उसने कुछ और खेला तो लाइक ये मारेगा, ये डोमिनोज का पिज्जा खाओ। समझा? सर नहीं सर D2 पे जा सकता है ना सर। कहा? अरे ये रुक क्या क्यों रखा है इधर? क्या लगता है तुम्हें वो रुक क्या वहां पर क्या स्विमिंग करने बैठा है? हाँ, या फिर कॉमेडी नाइट विद कपिल देखने बैठा है? हाँ, या फिर तुम्हें वो, या फिर क्या था वो कौन सा एकदम एक्सेलेंट मतलब एकदम हाई क्वालिटी शो बोलते हैं ना जिसको, बिग बॉस देखने बैठा है? अब सब लोग हंस रहे हैं, इतना घटिया शो है सर, क्या बोले आप, नाम मत लो उसका, उसका तो नाम सुन के हंसी आती है सर। तारक मेहता से ज्यादा हंसी वो देख के आती है, जैसे पागल के जैसे लोग झगड़ते हैं उसमें। तो ये रुक उधर मेड ब्लॉक कर रहा है, ये बहुत पहले हमने डिस्कस कर लिया था। तो शॉर्ट में अगर उसने ये खेला तो हम ये खेलेंगे। अब यहाँ पे एक तरीका है जहाँ पे बच सकता है, वो है ये फालतू मुंह खेलने वाले। सर अगर रुक e3 तो डिफेंस आ जाएगा, क्वीन सैक बिशप किल्स रुक किल बैक। अब क्या कैसे करोगे अटैक? व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव? थिंक। एनी आइडिया क्या खेल सकते हैं? द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज क्वीन b5 है क्या? हाँ क्वीन b5। सर मार देगा ना। अरे वही तो मजाक है। ना अगर 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 उसने कुछ नहीं किया तो हम लोग इधर मार के मेट करेंगे, और उसको वो बचा भी नहीं सकता बेचारा, कैसे भी यहाँ पे मेट नहीं बचा सकता। अब जो ओनली क्वेश्चन व्हाट लेफ्ट ओवर हियर इज, सर उसने मार दिया तो, अरे मार दिया तो हम भी उसको मार देंगे, पर उसको हमारा बिशप मारेगा और उसका किंग मारेंगे। क्वीन b1 मेट हो रहा है नीचे बिशप के सपोर्ट से। समझा मैंने क्यों बोला था? वो बिशप वो एक और नया मेटिंग पैटर्न है, ये जो बिशप है ना, देखो मैं क्यों, मैं तुमको याद है मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारे मेटिंग पैटर्न हम देखने वाले हैं। तो ये था कि ये एक और आइडिया है जो यहाँ पे वर्क करता है कि अगर उसने यहाँ से मारा ना तो हम लोग यहाँ पे भी मेट कर सकते हैं। समझा? सिर्फ क्वीन इज नॉट ओनली वर्किंग ओवर हियर कि यहाँ से एक मेट है, एक और ऑप्शन भी है कि क्वीन यहाँ रख के भी तुम बिशप a3 खेला जा सकता है, क्योंकि यहाँ से मेट आ सकता है। ये बिशप हो ब्लॉक करने तो भी ठीक, नहीं हो तो भी हमारा रुक जनरली होता ही है ब्लॉक करने। समझा? क्लियर है? ओनली थिंग इज ये रुक a8 का अटैक कैसे वर्क कर रहा है। एक था यहाँ मेट करने वाला एंड सेकंड था यहाँ पिन करने वाला। ये नाइट नहीं मार सकती है, नाइट नहीं मार सकता है बिकॉज वहां से रुक पिन कर रहा है। क्लियर है? ओके या चलो अब एक ऐसी चीज जो बहुत लोग हमने बहुत पहले डिस्कस की थी, कर कब से बात करें, नाइट इवन, तो वो बात कर लेते हैं। हमने देखा कितने सारे पैटर्न्स देखे क्वीन साइड पे अटैक करने के। ओके अब एक और देख लेते हैं, अगर नाइट इवन खेला तो क्या, अगर नाइट इवन सॉरी बिशप एक सेकेंड d2 खेला और एक ही मिनट, हाँ नेक्स्ट मूव एक ही मिनट है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, ये खेला बिशप d2, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो गया, आई थिंक सो हम लोग कुछ मूव ज्यादा पीछे चले गए। बिशप d2 वाज अ रॉन्ग मूव, हाँ बिशप d2 के बाद ये हुआ, हमने g6 खेला है हमारा बिशप, एंड उसके बाद यहाँ पे वो क्वीन a4 नहीं खेले और इंस्टेड अगर अभी हम देख रहे थे कि उसने अगर जैसे कि रुक निकाला तो क्या होगा। अब हम देखेंगे नाइट इवन पे लिया तो क्या, क्योंकि नाइट इवन यहाँ पे नाइट c2 का डिफेंस ला रहा है। इस बात पे बहुत लोग कब से सोचते होंगे, तो टेंशन मत लो, उसका भी सोल्यूशन है। ब्लैक कैसे अटैक कर पा रहा है यहाँ पे, अगर वो नाइट इवन खेला तो वो वी एज अ ब्लैक व्हाट वी कैन डू, बहुत सिंपल, पता है तकलीफ क्या है? तकलीफ है वो क्वीन यहाँ पर लाके वो डिफेंस की ट्राई कर सकता है ना, नहीं देंगे, लात मार के भगाएंगे, निकल निकल सीधा निकल। समझा? सीधा रुक d4,
अब देखो क्या हो रहा है, एक रुक डबल होने का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर किल करने के लिए, सो दैट नेक्स्ट मूव कैन बी प्लेड। अगर रुक मारेगा तो नेक्स्ट मूव ये खेला जा सकता है। दिख रहे हो यहाँ पे अभी किंग मार सकता है, इसके लिए रुक सैक नहीं किया, बट जस्ट मैं एक ऑप्शंस बता रहा हूँ। वो चलो वो ठीक है, वो सब छोड़ देते हैं। लेट्स गो विद अ सिंपल लाइक देखो डबल रुक का सैक्रिफाइस कैसा है ना, रुक मारेगा एंड चलो ठीक है वो लाइन को छोड़ देते हैं। सिंपल रुक d4 अटैकिंग द क्वीन, ठीक है फिलहाल इतना समझ लो, और उसको ये साइड लाने से और डिफेंस देने से रोकने की ट्राई। एक और चीज रुक d4, आफ्टर दैट रुक d4 का जो क्या खेलेगा, ही कैन प्ले क्वीन g5, क्वीन एक्सचेंज की ट्राई। और ये क्वीन g5 भी एक और चीज रोकने के लिए है, वो क्यों वो आगे समझेगा। जब मैंने कहा था ना क्वीन f4 और g5 आया था, वो एक चीज रोकने के लिए था, एक मूव क्या है जो एक्चुअल गेम में खेला गया, पर वो मैं तब तुमको पूछूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ओके हाँ, तो ये क्वीन g5 एक और ये एक्सचेंज की ट्राई एंड एक और रीजन भी है। व्हाट शुड ब्लैक प्ले, हमारा वापस मीटिंग पे पैटर्न पे फोकस करो। क्या था हमारा पैटर्न, क्या था, क्या खेलेंगे नेक्स्ट मूव। देखो ये पैटर्न से ही d4 परफेक्ट प्रतुल्य, बहुत अच्छा। क्वीन b4 हम हमारे पैटर्न के साथ फोकस रहेंगे, यहाँ मारो या यहाँ पे पहुंच जाओ मेट है। बट एक इश्यू है सर, क्या सर अब तो नाइट पिंडी नहीं है, अब मार दिया तो अब काम नहीं होगा सर, हम नहीं जा सकते b1 पे। अरे तुम लोग बहुत टेंशन लेते हो, तुम लोग मेन चीज भूल गए। एक पैटर्न जो स्टार्टिंग से चल रहा है सदियों से, ए क्रॉस e2 तो क्वीन क्रॉस, बी क्रॉस a3 तो क्वीन क्रॉस a3 मेट हो रहा है, ठीक है। सर ये 100 करोड़ साल से ये पैटर्न चल रहा सर है। नहीं बोलते। ओके या तो ये मेट हो रहा है यहाँ पर, और वहां पे ये रुक एसी रुक यहाँ पे बाहर आया तो यहाँ पे एक और एडिशनल पैटर्न भी आ जाती है फिर मेट की, और यहाँ पर सैक्रिफाइस वाला अटैक भी वर्क करने लगता है। ओके नेक्स्ट, अब दूसरा इन शॉर्ट क्या है, तो रुक d4, नाइट अगर इधर आया ना तो ये रुक को रोक नहीं सकते, रुक d4 आया तो बैंड बज गई। ओके क्लियर है। रुक d4 अगर वो कुछ और भी खेले यहाँ पर, वी हैव टू ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल क्वीन g3 खेले, वी कैन गो फॉर दिस मूव एंड वी कैन गो फॉर सम अदर मूव आल्सो। क्या कौन सा अदर मूव मैं नहीं बताऊंगा, आगे पता चलेगा और तुमको क्वेश्चन आने वाला है इसके लिए। चलो लेट्स गो अ बिट अहेड। अब हम लोग ज्यादा बोर नहीं करते, एक वेरिएशन में बहुत फास्ट भगा दूंगा और हम लोग मेन मूव्स पे फिर आगे का गेम देख लेंगे, ठीक है। अब वो वेरिएशन के बाद कुछ ज्यादा नहीं बचा है, एकदम छोटा सा। जैसे कि अगर सर एक ही लास्ट क्वेश्चन है, अगर बिशप e1 खेला तो क्या, क्योंकि बिशप e1 यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रुक सैक करके ही हम अटैक कर रहे थे ना, रुक क्रॉस d2 का एक प्लान था हमारा, तो वो बिशप e1 करके हटा दिया। तो मैं फटाफट बता रहा हूँ, नो क्वेश्चंस डायरेक्टली। अगर ये खेला ना, वी कैन सिंपली गो फॉर लाइक दिस, वी कैन गो फॉर रुक क्रॉस d1, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस है, एक और रीजन है वो, फिर यहाँ पे रुक क्रॉस d1 खेला हमने। अब यहाँ पर एक प्लान है जो वर्क नहीं करेगा, क्या मैं नहीं बोलूंगा अभी, ओके। अब वो क्योंकि आगे क्वेश्चन में आने वाला है। अरे सर आप कब से यही बोल रहे हो यार, अरे वो आएगा आगे, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। ओके तो रुक क्रॉस d1, ओके एंड यहाँ पे वो समझो किंग से मारेगा, उसने किंग से मारा, जैसे ही किंग से मारेंगे रुक d8 चेक आएगा, रुक d8 चेक आया, ओके वो बिशप बीच में डालेगा, बिशप d2। इसके बाद अगर 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 मगर कुछ भी करके अगर वो क्वीन c1 खेलता है तो फिर इधर सीधा मेट आ रहा है, ठीक है, सीधा मेट है वो, सीधा नहीं सॉरी यहाँ पे सीधा मेट नहीं है, पर अगर वो क्वीन c3 खेलता है ना तो बिशप प्रोटेक्ट कर रहा है। सो पहले हम लोग खेलेंगे क्वीन d3, दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, क्वीन d3 रुक d3 खेलेंगे सॉरी, and after that we can just sacrifice it and we can get a mate over here. Rook d3 is extremely strong move, black white cannot do anything against it. So king c1 नहीं चलने वाला कैसे भी करके, ठीक है। मैं वो क्लियर कर दूं यहाँ पे, वो खेलेगा बिशप d2, बिशप d2 खेला, ओके। हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा मूव आ जाएगा सिंपल वही वाला, बिशप क्रॉस b2 एंड वी अटैक ओवर हियर, समझ गया। अगर इसका थोड़ा सा लाइन आगे देख लेना है तो देख लेते हैं, f क्रॉस g7 वो पॉन मारेगा हमारा ऊपर, हमने रुक c8 खेला, यहाँ पे अटैकर्स बढ़ाने स्टार्ट किए इस पॉइंट पर। अभी ये दूसरा जगह जहां पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, नाइट हटा, उसने ट्राई की नाइट a4 से डिफेंस करने की, बट स्टिल इट डजंट वर्क, क्योंकि हम लोग खेलेंगे क्वीन c2 का चेक आ रहा है, ये हटा, यस वी कैन डायरेक्टली गेट द नाइट, यस दैट इज अ ऑप्शन अवेलेबल ओवर हियर, बट वी हैव अ स्ट्रॉन्गर मूव, क्वीन d3, ओके, किंग e1, बिशप c1। क्यों, अगर वो मारता है तो रुक से मार के सीधा मेट हो रहा है, क्योंकि क्वीन ये सारे स्क्वायर्स ब्लॉक कर रहे हैं, तो रुक का यहाँ मेट आ रहा है, ओके। अब वापस से एक ट्राई है जो बच सकता है, क्या, जैसे कि क्वीन f4 या फिर क्वीन यहाँ पे b4 खेल के यहाँ पर डिफेंस देना, एक तरीका है। तो जैसे कि उसने खेला क्वीन b4, वापस ही अगेन ट्राइंग टू गिव अ डिफेंस ओवर हियर, व्हाट शुड बी आवर मूव, वेरी सिंपल, किक द क्वीन अवे, a5 खेला, वापस वो क्वीन f4 पे जाके बचाने की ट्राई करेगा, व्हाट शुड बी आवर मूव, अगेन किक द क्वीन अवे, e5
कौन था ये E5 वाला? अरे E5 सर मैं बिल्कुल भी E5 बोल रहा था। E5 मुझे लगता है यहाँ शायद इतना अच्छा नहीं होगा। आई एम नॉट श्योर एंड आई एम नॉट टेलिंग यू यस और नो बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट इट। बिकॉज E5 में क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया, पहला चीज। सेकेंडली, अब तुम्हारा रुक हटेगा तो तुमको तकलीफ है। द बेस्ट वे इज टू गेट द रुक अहेड एंड यू गेट अ चांस टू किल द नाइट आल्सो इन फ्यूचर इफ यू वांट। सर लेकिन अगर क्वीन B8 खेला तो क्या? सर क्वीन B8 मेट हो जाएगा। अरे मेट नहीं होगा, मेट हो जाएगा। अरे मारेगा उसको। पॉन को सपोर्ट नहीं है। अब मैं नहीं बोलने वाला हूं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसीलिए बोलते हैं कि चुपचाप से अमूल की आइसक्रीम खाओ और मॉन्जिनिस का केक खाओ। पर नहीं, हमें तो मॉन्जिनिस की आइसक्रीम खानी है और अमूल का केक खाना है। नहीं सुधरेंगे लोग। देखो फिर ऐसा होता है कि सर मेट हो जाएगा। अरे मेट नहीं हो रहा है। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ। फिर भी तुम लोग कहाँ से ढूंढ के लाकर खाते हो, तभी ऐसा सब मुंह दिमाग में आता है, सर मेट हो जाएगा। मेट नहीं हो रहा है, पॉन को डिफेंस नहीं है। ओके हाँ चलो लेट्स गो अहेड। यहाँ पर E5 हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आई वुड से E5 चलेगा, काम चलाओ मुंह में, तुम्हें खेलना है तो खेल देना। मैंने इतना सोचा, अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से चलेगा। बट ज्यादा अच्छा है रुक C4 खेलो ना, क्या तकलीफ है। यू कैन गो फॉर अ बेटर अटैक। ओके पीस से अटैक करना ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो लात मार के भगाना था तब इसके लिए ऐसा किया, और दूसरा कोई मूव नहीं था वो टाइम पर। ठीक है यार, वो सिंपलर वे था थोड़ा खेलने का। चलो लेट्स गो अहेड। तो ओवर हियर रुक C4 एंड वी कैन से दैट वी कैन एंड स्टोरी ओवर हियर। रुक C4 के बाद अब कुछ ज्यादा खास कर नहीं सकता, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बेचारे का स्टोरी एंड है। वो हटेगा तो फिर सर वो कर सकता है क्वीन E3। क्वीन E3 क्या लगता है तुम लोगों को? क्वीन E3 अच्छा मूव है? क्या आना चाहिए क्वीन E3 के बाद? क्या हमें यहाँ मारना चाहिए? क्या लगता है तुम लोग को कि क्या खेलना चाहिए? सर सिंपल वो। बोलो आर्यन, क्या सिंपल मूव? सर पिन करना चाहिए, उसका क्वीन पिन करना चाहिए। हाँ सर। आप पिन आ रहा है इसलिए वो नहीं चलेगा। चलो लेट्स गो बैक। तो हम लोग यहाँ पर पीछे चले जाते हैं। शॉर्ट में बिशप E3 वर्क नहीं करा। बड़ा वेरिएशन है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और मुझे तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करना था। सो वो वर्क पता भी नहीं चला 21 हो गया। आई नो दैट। लेट्स फोकस ओवर हियर। चलो ओके तो यहाँ पे उसने खेला क्वीन A1। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, यही रीजन था क्वीन A1 का, सिर्फ एक ही इशू था जो ब्लैक ने करेक्ट खेला। A4 सॉरी माय मिस्टेक। क्वीन A4 क्यों? व्हाट शुड बी द ब्लैक्स नेक्स्ट मूव? तो उसको लाफा मार के भगा देना। लाफा भी क्यों, मुक्का मारना सीधा। हाउ विल यू विल किक आउट द क्वीन? सर तो रुक वापस इधर चला गया तो हमारा तो काम हो गया। रुक B4 सॉरी सर B5 हाँ रुक D5 नहीं, क्या हाँ, बोल रहे हो? ये मारेगा। एंड सेकेंडली ओके पॉन B5। ओके तुमने, अच्छा मैं कुछ और ही समझा। हाँ B5 पॉन B5। ओके ठीक है, तुम खेलोगे पॉन B5 और उसने मार दिया तो सर चुपचाप बैठेंगे और सोचेंगे नहीं, तुम लोग रोओगे क्योंकि तुमको भयंकर शॉक लगा है। तुमने सोचा ही नहीं था वो चीज की क्वीन नीचे बिशप मारने आई थी। क्वीन ये हाँ क्वीन डिफेंस देने आई थी और बिशप मारने आई थी, सोचा ही नहीं था, समझा? इसके लिए सबका मुंह बंद हो गया। सब लोग आए कि क्वीन पर अटैक करो, क्वीन पे अटैक करो। क्वीन वहां पे खेल देगी तो क्या करोगे? चलो बता दूं, एक्चुअली B5 करेक्ट है। क्यों? अगर देखो उसने कहीं भी और हटाया ना तो हमारे प्लान के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। ओके हाँ अब क्वेश्चन जो बचता है, अब जो क्वेश्चन बचा वो ये, कौन सा प्लान? सी वी कैन गो अहेड विद दिस वन आल्सो टू गेट अ अटैक ओवर हियर। इफ ही किल्स वी सिंपली गेट अ मेट। ठीक है तो क्वीन B4 इज कैन बी आवर प्लान। ओके और एल्स वी कैन फोकस विद अ रुक C8 अटैक, ताकि हम क्वीन सैक करके इन फ्यूचर रुक से मार के मेट कर ले। ओके हाँ अब जो पॉइंट बचा हुआ था उसलिए उसने इधर मारा। अब मारा तो क्या खेलेंगे? एक और पैटर्न, क्वीन F5। ये रीजन था जो बीच में मैं बोल रहा था कि व्हाइट यहाँ पे खेलेगा G5 या F4। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट दिस स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे नहीं आने देना था। वो तभी मैं समझाना चाहता पर नहीं समझा सका क्योंकि नेक्स्ट मूव था जो ओरिजिनली गेम में खेला गया था। ओरिजिनली गेम में यही हुआ कि यहाँ पर ये देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है ये खेला बिशप A3, इसने नाइट को किल किया पॉन ने। हमने खेला क्वीन C5, उसने बिशप D2 खेला, हमने बिशप पीछे ले लिया हमारा G6, उसने खेला क्वीन A4 और क्वीन A4 ये पूरा अटैक से वो समझा कि बाकी सब में बैंड बज रहे तो उसने खेल दिया क्वीन A4। आफ्टर क्वीन A4 हम लोग रुक D2 खेल के भी अटैक कर सकते थे पर हमने चूज किया B5 ओवर हियर। एंड आफ्टर दैट
यहाँ पर हमारे अपोनेंट ने किल कर दिया बिशप को एंड द नेक्स्ट मूव व्हाट ब्लैक प्लेड ओवर हियर वाज क्वीन f5। ऐसा लगता है कि व्हाइट की पूरी जगह अगर तुम देख लो ना तो अपने पीसी से भरी हुई है, हमारे एक पीस नहीं है उसके अटैक पर ये बिशप परेशान करके रख दिया है। तो ये यहाँ से मेटिंग अटैक आ रहा है, दो जगह पे आ रहा है एंड देयर इज नो सोल्यूशन टू इट। ठीक है, वो नहीं काम कर रहा है। जैसे कि अगर समझो रुको 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 मैं बात करता हूँ, सुनो मेरी बात। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग सोचते हो कि सर हम लोग नाइट d4 जैसा कुछ खेलेंगे, तो नहीं बेटा, इतना जल्दी खुश मत होना। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम ये खेलोगे तो पहले वो मार के चेक देगा। ठीक है, बच गए। अब तुम लोग अभी क्या करोगे, मतलब तुम मैक्सिमम खेल सकते हो क्वीन d3, वो वापस मारेगा। मेटिंग अटैक अभी भी स्टॉप नहीं हो रहा है दोनों स्क्वायर्स पे। ठीक है, और फिर मेट होना ही होना है आगे। इसके अलावा सोल्यूशन में तुम क्या Queen b3, perfect. The last possible point what you could try. Queen b3. बोलो जल्दी बोलो क्या खेलोगे लास्ट मूव। यहाँ पर ये एक ही है जो ब्लैक व्हाइट खुद को डिफेंस की ट्राई कर सकता है। यस, फिर से हमारा अटैक का पैटर्न कंटिन्यू यहाँ से। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ दोनों स्क्वायर में मेटिंग अटैक था, क्वीन एक ही बचा रहा है, तो हमने नाइट को हार गया और वो गया। अब वो कुछ नहीं कर सकता है बचने को, इट इज फोर्स्ड मेट। वो जो खेलना चाहे खेल ले, कोई सिंपल मूव ले लो जैसे कि a3 एंड इन नेक्स्ट चांस वी गो फॉर अ क्वीन b1 चेकमेट हो रहा है। ओके ठीक है, तो होप सो तुम लोग को बहुत मजा आया होगा और काफी नॉलेजेबल रहेगा ये। ये पजल नहीं था ना, पर ये गेम एनालिसिस। पजल अलग चीज होती है, पजल अलग चीज है ये। हाँ नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। याद रखना गेम एनालिसिस हायर लेवल पे बड़े ही होते हैं, याद रखना। तो और हायर अभी तुम्हें नॉलेज लेना है ना, अगर सीखना है तो 1 2 4 मुंह के पजल से कुछ नहीं उखड़ने वाला। तुम इतने लॉन्ग अटैक्स देखोगे तभी तो तुमको अटैक आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, एक ये डबल बिशप का मेटिंग पैटर्न देखा, उसके अलावा ये क्वीन यहाँ से यहाँ का मेटिंग अटैक देखा, उसके अलावा रुक a c8 का एक और अटैक देखा यहाँ पर सैक्रिफाइस वाला। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि बिशप यहाँ पे होता है तो पीछे से क्वीन f5 से भी यहाँ पे जो खतरनाक अटैक आ रहे हैं। अनदर थिंग व्हाट वी सॉ इज रुक a c8 खेल के हम लोग क्वीन यहाँ से लाकर क्वीन हम लोग b4 भी खेल सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे मार के मेट करें। अगर वो बचने गया तो हम लोग यहाँ से भी मेट कर सकते हैं, सॉरी हम लोग यहाँ पे मार के मेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर बिशप का जो सपोर्ट होता है उससे मेट कर सकते हैं, बिकॉज नाइट पिन होता है। तो इसमें हमने बहुत सारे मेटिंग अटैक देखे। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सामने अगर कोई आएगा और उसने किंग b1 नहीं खेला है या उसका पॉन हट चुका है, तो तुम श्योरली उस पर काफी अच्छे से अटैक कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें ऑलमोस्ट हाँ 2 बिशप है तो ही ऐसा तो नहीं है। तुम सी यू कैन ट्राई आउट अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि ऐसा ये बिशप इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है अटैक में, पर ऐसा नहीं कि मर गया तो काम नहीं होगा। तुम पॉन स्टॉर्म की एंड ट्राई कर सकते हो इस साइड और फिर भी अटैक कर सकते हो। पॉन एक्सचेंज करा के उसकी पोजीशन वीक कर दो कैसल की, तो फिर तुम कर सकते हो लाइक दैट। तो मोस्टली मुझे लगता है अब तुम गेम में फिर भी अटैक कर लोगे पहले से, तो बेटर है। ओके, तो इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।